गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका मेरे आज के इस व्लॉग में। बहुत दिनों के बाद आज व्लॉग शूट करके आज डालने की कोशिश करने वाला हूँ मैं, लेकिन काफी गैप हो गया है इन सारी चीजों में। शूट्स हो नहीं पा रहे थे, उसके पीछे क्या रीजंस थे क्या नहीं थे वो सब चीजें साइड में रखते हैं। इस ड्यूरेशन में, इस दौरान मैं वही सोच रहा था कि ऐसी क्या वो एक कैटेगरी हम पिक कर रहे हैं कि जिसमें मैं व्लॉग्स कर सकता हूँ। पहले आई ट्राइड ट्रैवल ब्लॉग, देन जिम ब्लॉग, देन फिर ट्रैवल ब्लॉग, बट अभी व्हाट आई थिंक इज कि जो आ रहा है ना, जो भी कंटेंट आएगा, जो भी दिमाग चलेगा, उस तरीके से डालना मैं चालू कर देता हूँ। आज इतवार का दिन है। मेरा सबसे फेवरेट दिन आज का क्यों होता है, इसका जवाब यहाँ पे आपको उबलती चीज में दिखाई देगा। क्योंकि संडे का ही एक ऐसा दिन है जिस दिन मैं चाय पी पाता हूँ। रेगुलर वीकडेज है, उसमें जिम्स का शेड्यूल होता है और उसमें डाइट भी काफी हैवी चलता है, तो उतना मतलब चाय कंज्यूम नहीं कर पाए, पेट पे जगह ही नहीं होती थी चाय कंज्यूम कर पाए। संडे की जो एक वेट है चाय पीने के लिए स्पेसिफिकली, वो मैं करता हूँ। सही सी अदरक वाली मसालेदार चाय बना के 2-3 बिस्किट्स के साथ मैं खाऊंगा। आज संडे है, संडे के दिन कम्प्लीटली एक चीट मील की तरह मैं कंसिडर करता हूँ। मन चाहे वो एक मील में मैं खाता हूँ और ट्राई करता हूँ कि थोड़ी सी लाइट चीजें रहे, क्योंकि पूरा जो वीक है वो हमारा काफी हैवी मील्स के साथ जाता है। सो लेट्स एंजॉय द टी। हालांकि मैंने अभी इसे अनबॉक्स कर लिया है, लेकिन इसमें अलग अलग चीजें आती है। जैसे दिस इज द मेन वन जो हमें मिला है। अभी इसके अंदर आप देखोगे तो वी हैव दिस वन विच इज अ रिसीवर, जहाँ पे मुझे एक चीज अच्छी लगी कि यहाँ पे चार्जिंग, 2 माइक्रोफोन्स की कनेक्टिविटी, स्टेटस करंटली दिस इज ब्लिंकिंग इफ यू कैन सी। तो इसका मतलब ये अभी कनेक्टेड नहीं है। और दिस इज माइक की आप कहाँ तक के आपके माइक का वॉइस है, बट दिस इज नॉट कनेक्टेड येट, तो ये अभी सिंगल पे है। We have 2 mics here. This is the first mic. This is the second. Both are connected. But because ये अभी हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ, this is the connector. My iPhone is 16 Pro, तो उसमें Type C आता है, तो I can directly connect this one with the Type C. ये एक चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। You can directly put this one inside this. तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा। इसमें एक ही ड्रॉबैक है, इसको प्लेस करना बहुत मुश्किल है, और एक बार ये प्लेस हो गया, आपका स्टेटस है सारी चीज, जैसे नॉइज कैंसलेशन का बीच का स्टेटस, लाइट्स इसमें विजिबल नहीं होती। सो दैट्स द डिसएडवांटेज। अभी मैं आपको सुनाऊंगा कनेक्ट करके। ये देखिए इस तरीके से मैंने सेट किया हुआ है। अभी से आप जिम कर रहे हो या फिर आप कभी सोच रहे हो कि गाड़ी पे जाते जाते मैं वीडियो बनाऊं या कार में वीडियो बनाऊं या ट्रैवल ब्लॉग करूं, तो ये माइक आपको उस टाइम पे बहुत काम में आएगा। थैंक्स फॉर ऑडियो मिक्स फीचर ऑफ आईफोन। पर जिनके पास आईफोन नहीं है या फिर जिनके पास 16 से नीचे वाले वर्जन से या फिर जिनके पास एंड्रॉइड फोन है, उनके लिए ये माइक बहुत काम आने वाला है। क्योंकि ठीक है, जैसे मैं अब नॉर्मल वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके पहले भी आपने जो मेरे वीडियोस देखे उसमें भी सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी आपको आ रही होगी, लेकिन I'm 100% श्योर कि पहले वाला जो पार्ट है और जब से माइक कनेक्टेड है उसमें काफी फर्क आपको दिख रहा होगा। अगर आप अभी देखोगे तो ये मेरे मुंह से काफी नीचे है, और हुडी का ये वाला पार्ट उसमें ऑब्स्टैकल भी है। जैसे आप जिम में करोगे या फिर कहीं करोगे, टी शर्ट में पहनोगे, तो आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे आप समझ पाओगे कि कैसे वॉइस आपका आ रहा है। अगर आपका कोई कैमरा मैन भी है ना आपके पास, उस केस में तो ये बहुत ही काम का है, क्योंकि उसमें कैमरामैन कैन सी कि आपकी वॉइस कौन से रेंज में आ रही है। जैसे मैं आपको कनेक्टर दिखाता, उसमें एक रेंज थी कि कौन सी रेंज में आपकी वॉइस आ रही है। अगर आपको चाहिए कि वॉइस और क्लियर आए, तो आप एक माइक की जगह दोनों माइक प्लेस कर सकते हो, विच विल गिव यू मोर क्लैरिटी। अगर आप इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग, पॉडकास्ट काइंड ऑफ थिंग्स कर रहे हो, तो आप एक माइक आपकी तरफ, दूसरा माइक पर्सन की तरफ कर सकते हो। इसमें अगर मैं देखूं, मैक्सिमम लोगों को क्या सवाल है कि यार चार्जिंग कितने देर टिकेगी। ऐसा तो है नहीं ना कि माइक मैंने निकाला, चलो ये चार्जिंग का आपके पास है, लेकिन माइक की बैटरी कितनी देर टिकेगी, या फिर जो रिसीवर मैंने लगाया हुआ है, ये नहीं है कि उसमें भी बैटरी है। ऐसा नहीं कि वो फोन से कनेक्टेड है तो आप कंटिन्यूसली उसको यूज कर पाओ, नहीं, उसमें भी बैटरी है, उसमें भी बैटरी ड्रेन होती है, ये आपको दिया हुआ है। लेकिन टोटल प्लेबैक क्या है, टोटल आप कब तक इसे यूज कर पाओगे? तो एज पर दिस दे आर सेइंग 6 आवर्स का एक्टिव रन टाइम है, तो आप आराम से शूट कर सकते हो। अगर आपको लगे कि थोड़ी चार्जिंग की नीड है, या फिर जब भी आप शूट नहीं कर रहे, ऐसा तो है नहीं ना कि आप कंटिन्यूअसली शूट करते जाओगे, जहां पे भी बीच बीच में आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे शूट हम नहीं कर रहे हैं, तो लेट रिमूव दिस, पुट इट डाउन टू दिस। जैसे अभी करंटली आप देखोगे मेरे माइक्रोफोन पे लाइट्स ऑन है, विच इज फर्स्ट वन इज द कनेक्टेड स्टेटस लैम्प, एंड सेकंड वन जो आपको दिख रहा है नॉइज कैंसलेशन। करंटली मेरा नॉइज कैंसलेशन ऑन है। मेन बटन है ये वाला पीला वाला, इसको अगर आप दबाओगे नॉइज कैंसलेशन उससे ऑफ होगा, फिर दबाओगे ऑन हो जाएगा, 2 बार दबाओगे तो एक सराउंड इफेक्ट आता है। लेट्स ट्राई इट आउट विद दिस। अगर आप इसे
दो बार प्रेस करोगे तो इस तरीके से सराउंड नॉइस आएगा। मैंने दो बार दबाया तो वो वाला नॉइस का जो सराउंड था वो कम हो गया एंड वापस वॉइस शिफ्ट हो गई नॉर्मल पे। चलो भाई बहुत हो गया रिव्यू, अब आते हैं अपने काम पे, ब्लॉगिंग। मेरा ना संडे का मेजरली ये होता है कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, वॉक या फिर खेलना। पिछले 2-3 संडे से हमने बैडमिंटन खेलना चालू किया है, सो वी आर गोइंग टू प्ले नाउ बैडमिंटन। इस दिन तो 6 बजे गया था ना यार, जब अभी ये हवा भरना जरूरी है क्योंकि यार हवा बिल्कुल ही नहीं है। ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से गाड़ी निकली ही नहीं थी कहीं बाहर। उस दिन 6 बजे जिम गया, 6 बजे तो होगा ही नहीं ना कोई हवा भरने वाला, और दिक्कत वो हो गई थी। और यहाँ वाले जो हवा वाले, मैं उनसे हवा नहीं भरवाता कभी भी, मेरा एक अपना रेगुलर वाला है, बस उसी से भरवाता हूँ मैं हवा। अभी देखते हैं, बस जगह मिलनी चाहिए। वो प्रॉब्लम ये है कि वो फ्लाईओवर के नीचे है। अब फ्लाईओवर के नीचे गाड़ी खड़ी, टू व्हीलर तो चलो खड़ी हो भी जाए, फोर व्हीलर को खड़ा करने में दिक्कत है। क्या बोले, गाड़ी कितना प्रेशर है इसमें अभी, बराबर है? हाँ मैं 30 रखना है मैं, जरूरी था पता है क्या, एक ही चारों टायर में से सिर्फ एक टायर में 10%, 10 ही हवा थी। उसका जो प्रेशर होता है ना 20, 30, 10 उसमें, और जो आइडियल कंडीशन हमें कंपनी ने बताया हुआ है वो 30 रखना है हर टायर में। तो मैं वही सोचू, गाड़ी निकालने के बाद ना एक साइड टिल्टेड फील हो रही थी मुझे, और ऐसा नहीं होता गद गद ऐसे फीलिंग आ रही थी। पहले तो डर गया था मैं कि भाई पंक्चर वंक्चर ना हो गाड़ी, बट ठीक है पंक्चर तो नहीं था। लेकिन 10 हवा मतलब क्या ही है यार, वो 30 और 10 बहुत ज्यादा अंतर है। टू व्हीलर में तो चलो मैनेज हो जाता है, फोर व्हीलर में ऑलमोस्ट 1100-1200 किलो का वजन होता है उन सब टायरों पे। हाँ सस्पेंशन काम करते हैं लेकिन फिर भी, बट चलो अब हवा है, प्रोसीड करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की तरफ। ये अपने जिम से कुछ अलग तो होता है नहीं, मतलब, और स्ट्रेचिंग, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पार्ट क्या यूज हो रहा है, तो वो है अपने हाथ एंड पैर। सबसे ज्यादा शोल्डर्स का तो इसमें बहुत इस्तेमाल होता है और थाइज का। तो जो भी थाइज के लिए हम हमेशा वार्म अप करते थे जिम में, शोल्डर्स के लिए जो है वो सेम यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ये देखूंगा यार, ये पैंट अगर नहीं लगा सही तो फिर अपन अपने शॉर्ट्स पे आ जाएंगे। थोड़ा सा ना वार्म अप लेते हैं तो मेरे को लेंथ समझेगा कि कहाँ तक है। थोड़ा सा वार्म अप की नीड है यार, डायरेक्टली हम नहीं खेल सकते। एक थोड़ा सा अगर हमारे फोर आर्म्स और ये थोड़ा सा वार्म हो जाए तो खेलना बड़ा आसान हो जाता है, समझ रहे हो? क्योंकि इस सबसे ज्यादा तो इसी का काम है ना। अभी डायरेक्टली तो नहीं करेंगे, उसके बाद मैचेस खेलेंगे सीधा। फ्रेश इनिंग, कम ऑन। यस 1-0। अरे 1-1। 2-1। यस 3-1। यस 4-1। पहले एक एक मेरी इनिंग 10-0 से जीता हूं मैं, हालांकि उसके पहले दो हार चुका हूं पता लगे तो, लेकिन वो कैसे हारा वो भी तो मैटर करता है, बोलने के चक्कर में अड़ गया। यस पहले दो 9-10, 9-8, सॉरी 10-8 ऐसे हारा हूं। कम ऑन ये शिट।
आउट मार दिया। फन फैक्ट अबाउट बैडमिंटन, इसका ये गेम का इन्वेंशन 1860 में मेरे ख्याल से पुणे के यूनिवर्सिटी में हुआ था। ऑब्वियसली इट वाज फ्रॉम ब्रिटिश। 73 में फिर जैसे अभी ये कोर्ट है वैसे कोर्ट्स बने जिसको बैडमिंटन होम बोलते थे, एंड दैट वाज इन द इंग्लैंड। और उसके बाद 75 के आसपास है, उसके बाद फिर इंडिया में भी एस्टेब्लिश होने लगा। आई एम रियली हैप्पी कि उस टाइम इस गेम का इन्वेंशन हुआ, क्योंकि इस गेम में जो कार्डियो होता है या फिर जो भी बॉडी मूवमेंट्स होती है ना, दोज आर बेस्ट। इज वन ऑफ द बेस्ट गेम। आउट है। Shit. 2-0. Yes, 3-0. Yes, 4-0. ऐसे जीता था 10-0। हालांकि ये कोई सीरियस नहीं, मेरे को आता नहीं खेलना इतना। देखा, ये डबल डबल शॉट नहीं है, लगान फिल्म का वो वाला नहीं है। हाँ, वैसा नहीं है। अंदर बाहर गया।